गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर उस यूटिलिटी टनल में आज तक की टीम मौजूद है जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि दिल्ली में हमने देखा कि जब भी कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उस दौरान जो है पूरा खुदाई करना पड़ता है और सड़कों पर हमने देखा कि धूल मिट्टी हो जाती है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी बना है यहां पर पहले से ही इतनी लंबी टनल बना करके ये तय कर दिया गया है कि हर एक बिल्डिंग तक डायरेक्ट वहां पर पहुंचने के लिए इस यूटिलिटी टनल के जरिए ही सारा कुछ सप्लाई होगा। साथ ही वेस्ट वाटर हो या फिर इसके साथ साथ जो वहां पर कूलिंग सिस्टम हो, यानी कि हर एक बिल्डिंग में अगर कूलिंग सिस्टम पहुंचाना है तो उसके लिए बाकायदे पाइप्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पोर्टेबल वाटर और सॉलिड वेस्ट को भी वहां से उस बिल्डिंग से हटाने के लिए भी ऐसे ही पाइप लगाई गई हैं। आप हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा जो टनल सामने दिखाई पड़ रहा है, जो ये शहर है, इस शहर के अंदर हर एक बिल्डिंग तक इसको पहुंचाया गया है। इसको टनल को करीब 16 किलोमीटर लंबा इसको होगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में 5 किलोमीटर तक इसको पूरी तरीके से खोद करके तैयार किया गया है। इस टनल की खासियत यह है कि इसमें जो भी पाइपें लगी हुई हैं, यानी कि अगर वहां से सॉलिड वेस्ट को खींचना है तो ये ग्रीन कलर की जो पाइप है हर एक बिल्डिंग से सॉलिड वेस्ट को खींच करके एक जो कॉमन स्थान पर जगह दी गई है उस जगह पर उस सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उसको अलग अलग स्थानों पर ट्रकों के जरिए भेजा जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है सॉलिड वेस्ट अपने घर से जो है डायरेक्ट इस पाइप के जरिए भेज सकता है। उसके अलावा जो ये व्हाइट कलर की पाइप आपको दिखाई पड़ रही है, इस पाइप का सीधा मतलब है कि इससे चिल्ड वाटर, यानी कि एक कूलिंग व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग व्यवस्था भी जो है यहां पर दी गई है। यानी कि हर एक बिल्डिंग में कोई एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एसी लगाने की व्यवस्था उसमें नहीं दी गई है। हर एक बिल्डिंग में सेंट्रलाइज कूलिंग सेंटर बनाया गया है जो कि यहीं से होता है। टनल के अंदर अगर कोई रिपेयर का काम करना है तो इस टनल में गाड़ी के जरिए अंदर आया जा सकता है। यानी कि व्हीकल को ला करके उतनी ही तेजी से, उतनी ही स्पीड से जहां पर अगर कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो है तैयारी यहां पर की गई है। और ये सबसे खास बात इस टनल की ये है, यूटिलिटी टनल, यानी कि हर एक जो बिल्डिंग तैयार की गई है इस पूरे इलाके में, वहां का चाहे कूलिंग सिस्टम हो या फिर सॉलिड वेस्ट हो या फिर जो प्योर वाटर जो है उसकी सप्लाई करनी हो, इन्हीं तमाम चीजों के जरिए भेजा जाता है। इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो हैं उनको भी इसी टनल के जरिए बिछाया गया है हर एक बिल्डिंग में। तो एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां पर तैयार किया गया है और उसी कॉन्सेप्ट पर जो है गिफ्ट सिटी में इस वक्त यहां पर कुछ जगहों पर काम चल रहा है और बहुत सारी जगहों पर इस वक्त यहां बिल्डिंग्स कंप्लीट होकर के तैयार हैं, जिसको कि ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी देश का है, जहां पर इस वक्त आज तक की टीम है। और आपको तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरीके से लगातार यहां पर काम चल रहा है और आगे भी यहां कोशिशें की जा रही है कि हर एक जगह पर जो स्टैंडर्ड लेवल जो है उसको अपनाया जाए और उसी के आधार पर यहां पर काम किया जा रहा है। गुजरात गिफ्ट सिटी के यूटिलिटी टनल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके से काम हुआ है इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनिल परमार, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं गिफ्ट सिटी इंजीनियरिंग डिवीजन के। सर, हमने देखा पूरा कि ये पूरा टनल जो बना हुआ है, किस तरीके से पाइप्स के जरिए सब कुछ, आप चाहे वेस्ट वाटर हो या फिर कूलिंग सिस्टम हो, साथ सिस्टम, सब कुछ इसी टनल के जरिए। देखिए, हमने जब गिफ्ट सिटी का विजन था, हमारा विजन ये था कि हम एक स्मार्ट सिटी बनाएं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हमने जब गिफ्ट सिटी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो द चैलेंज वाज कि हम यूटिलिटीज को किस तरह से हम ले करेंगे। अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड में ले करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको जमीन खोद के अगर ले करेंगे तो बार बार इसके अंदर मेंटेनेंस का इश्यूज आएगा, हम जमीन को बार बार खोदते रहेंगे, तो वो दैट विल नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने नाम दिया यूटिलिटी टनल, और सारी यूटिलिटीज हमने टनल के अंदर डाल दी है। अब इससे होता ये है कि हमको कभी भी इसको अटेंड करना हो, मेंटेनेंस हो, कुछ भी अटेंड करना हो, तो कभी भी हमको ऊपर से खोदने की जरूरत नहीं पड़ती।
या फिर हमको किसी सिविक लाइफ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारी यूटिलिटीज हमने टनल के अंदर से ही हमने रूट की हैं। अभी आप इसमें इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज देखेंगे तो एक सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रीन पाइपलाइन है, चिल वाटर पाइपलाइन। ये चिल वाटर पाइपलाइन क्या कर रहा है कि ये पूरी सिटी का सेंट्रली सिटी लेवल पे एक प्लांट है, चिल वाटर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट, वहां से पूरी सिटी का एसी नीड पूरी कर रहा है। एसी के लिए हमको जो ठंडी हवा चाहिए होती है, यहाँ से ठंडा पानी जाता है और वो ठंडी हवा में कन्वर्ट होता है और वो एसी नीड पूरी करता है पूरी सिटी का। सो एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है चिल वाटर पाइपलाइन। सेकेंड है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हम घर में देखते हैं कि हम कचरा निकालते हैं, गीला सूखा कचरा, फिर गाड़ी आती है ले जाती है, सेग्रीगेशन होता है नहीं होता है, फिर डंपिंग होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो सारा सॉल्यूशन हमने उसको ऑटोमेशन पे ले आए हम लोग। बिल्डिंग लेवल पे हर एक फ्लोर बेसमेंट पे शूट से कनेक्टेड है, सारा कचरा एक ही जगह आता है, इस पाइप के थ्रू प्लांट पे जाता है, प्लांट पे ऑटोमेटिकली उसको हम सेग्रीगेट करते हैं और उसका एंड सॉल्यूशन लाते हैं। सो हम लोग वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम कम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पिकिंग अप, डंपिंग ऑफ, ये सब चीज़ें निगेट कर देते हैं। सो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ला रहे हैं। इन एडिशन टू दैट रॉ वाटर की पाइपलाइन, जो हमारा सादा पानी नर्मदा मेन कैनाल से आ रहा है, वो WTP पे जा रहा है, हमारा खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ जा रहा है, वहाँ से ट्रीट होके फिर वो पोर्टेबल पानी बन के इस पाइपलाइन के थ्रू पूरे सिटी में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारी यूटिलिटीज हमने टनल के अंदर डाली हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर हमको कभी कोई मेंटेनेंस करना हो या इसकी कैपेसिटी बढ़ानी हो या इसका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो हम पाइप की कुछ मटेरियल चेंज करना हो, कुछ भी अगर हमें फ्यूचर में काम करना हो तो हम किसी सिविक लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिस्टर्ब ना करें, ऊपर का जो एरिया डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब ना करें, यानी अंदर ही अंदर सारा काम हो जाए। और उसमें जो है, क्या इसमें व्हीकल भी आ सकती है अगर कोई मेंटेनेंस करना है? अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास काफी जगह है, तो अभी हम लोग एक मिनी व्हीकल लाते हैं। अगर हमको कभी भी जरूरत मेंटेनेंस की होती है तो हम एक छोटा व्हीकल, मेंटेनेंस व्हीकल लाते हैं। बट ये जो आप जगह देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि हमने जो टनल डिजाइन की है वो गिफ्ट सिटी की मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए है। बिकॉज इस तरह का स्ट्रक्चर हम बार बार नहीं बना सकते, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके लिए हमने डिजाइन की है। जैसे जैसे सिटी डेवलप होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसके अंदर और यूटिलिटीज ऐड होती जाएंगी। फ्यूचर में अगर कभी काम करना होगा तो हमने ऊपर प्रोविजन दिया है EOT क्रेन लगाने के लिए, तो ऊपर EOT क्रेन लगा के हम मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो बेहतरीन तरीके का जो ये गिफ्ट सिटी यहाँ पर बनाया गया है, इसमें हर एक फैसिलिटी हमने देखा कि सबसे खास बात यह है कि हमने दिल्ली में ये देखा कि हर एक बिल्डिंग में, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें कूलिंग जो सिस्टम है उसमें एसीज लगे रहते हैं ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, चिल्ड वाटर सप्लाई, यानी कि कूलिंग के लिए सेंट्रल कूलिंग सिस्टम बनाया गया है और वहाँ से सीधे जो है हर एक बिल्डिंग तक, जो भी यहाँ पर बिल्डिंग बन रही हैं उन बिल्डिंग्स के लिए या फिर जो पहले से बनी हुई हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था दी जा रही, जिससे कि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और बार बार जो है एसी बदलने या फिर एसी लगाने या फिर कूलिंग सिस्टम को बेहतर करने, इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर गिफ्ट सिटी का, वो बेहतर तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है और उसको आगे उसी हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये गिफ्ट सिटी का डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट है, यानी कि यहीं से जो एयर कंडीशन वातावरण अलग अलग जो बिल्डिंग इस पूरे इलाके में बनाई गई हैं जो दिया जाता है, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। ऐसे ही प्लांट यहाँ पर दूसरे भी तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल ये जो पहली ऑपरेशनल देश की जो गिफ्ट सिटी है, यानी कि ये ऐसी स्मार्ट सिटी जहां पर आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं कि IBM का ऑफिस है, LIC का ऑफिस है, SBI का ऑफिस है, इन्फोसिस, तमाम अलग अलग जो कंपनियां IT कंपनीज हैं, इसके अलावा जो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो तमाम कंपनियां यहां पर मौजूद हैं और ये सभी कंपनियों में जो यहां कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है वो टनल के जरिए इसमें कूलिंग सिस्टम भेजा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो बिल्डिंग है उसमें एसी नहीं लगाया जाता, यानी कि एक अलग प्लांट बना करके उसका कूलिंग सिस्टम बनाया गया। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2007 में सबसे पहले इसको तैयार किया गया था। 1000 एकड़ में ये पूरी
जो गिफ्ट सिटी है उसको बनाया गया है और इन तमाम जगहों पर वित्त से जुड़ी हुई जहां पर अलग अलग संस्थाएं हैं तो वहीं दूसरी तरफ आईटी हब भी यहां पर है और इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। यहां टनल सिस्टम भी बनाया गया, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं इसके नीचे टनल लगाया गया और हर एक बिल्डिंग, जो दाहिनी तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में चाहे वो सीवेज सिस्टम हो या फिर वाटर पोर्टेबिलिटी हो या फिर और भी तमाम चीजें जो इस बिल्डिंग तक पहुंचाना है उसको टनल के जरिए ही यहां पर बनाया गया है। इस तरीके का स्मार्ट कॉन्सेप्ट जो है वो दुबई, सिंगापुर, इसके साथ साथ हांगकांग, इन तमाम देशों में है। भारत में भी पहली ऑपरेशनल ऐसी स्मार्ट सिटी तैयार की गई है जिसका मकसद ये है कि इसको बड़े स्तर पर बनाना और देश के अन्य शहरों को भी इसी तरीके से तैयार करने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। गांधीनगर से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।